अब हम आगे करेंगे जो 21 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसके वही अपने भूगोल के सारे क्वेश्चन एक साथ ही। इसमें जो कर रहे हैं हम पेपर वो एक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो है भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो हम सबको पता है ये 1972 यानी 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव और कुछ ऐसी प्रजातियां पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उनको संरक्षण देने के लिए और उनके अवैध व्यापार जो मार के करते हैं उनको रोक लगाने के लिए और राष्ट्रीय जो उद्यान है उनको बनाने के लिए ये क्या है कि ये अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर अपने जो दिए हुए हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड और चौथा है मिजोरम। तो यहाँ पर अगर हम अपने आरोही क्रम में जो करते हैं तो सबसे पहला आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है जनसंख्या जो घन, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, तो बी आएगा सबसे पहले। तो बी किस में है? बी 2 में है, 1 में और 4 में। फिर उसके बाद आएगा मिजोरम, ये मिजोरम, तो मिजोरम डी, बी में ये। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर, यानी पहला आएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा सिक्किम और चौथा है नागालैंड। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है सन 1992 में समुद्री पारीय आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा प्रारंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। ये जो योजना क्या है 1992 में तो चालू हुई थी। कितने में? 1992 में चालू हुई थी और 2000 में जापान सरकार के द्वारा क्या है बंद कर दी गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या रहा था? अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, ये सही है। और उसके अलावा दूसरा है एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना, ये भी सही है। और भूमि का कटाव तथा अवैध खनन को रोकना, यानी जो अरावली क्षेत्र की पहाड़ियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए जापान सरकार के द्वारा ये परियोजना चलाई गई थी कि अरावली को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा करा जाए। उसके अलावा उसमें क्या है पानी को रोकने के लिए एनीकट बनाए जाएं और जो खनन से अरावली का नुकसान हो रहा है, अरावली की पहाड़ियाँ खत्म होती जा रही है या भूमि का कटाव हो रहा है, उसके लिए सहयोग दिया गया था। तो इसमें आपका डी उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर 4 नंबर आंसर हमारा रहेगा। नंबर 4 है भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 2 सूचियां दी गई है। एक तरफ नदियां जैसे बेतवा कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है भोपाल से, इसका उद्गम है। गोदावरी हम सबको पता है त्र्यंबक जो गांव है वहाँ से शुरू होती है। पेनार जो है नंदी दुर्ग जो पहाड़ी है वहाँ से शुरू होती है और सोन अपने अमरकटक से शुरू होती है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3, 4 और 1, 2। 3, 4, 1, 2 है, ये हैं आपके 2 नंबर में। तो यहाँ पर 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें नाग पहाड़ी जो है क्या है उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये क्या है मध्य अरावली में आती है जो 3 भाग है और अरावली के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी में। और उसके अलावा बैराट, सिरावास और बिलाली ये कहाँ है? उत्तरी अरावली में आती है। नंबर 10 है सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरवाड़ और राजमहल क्षेत्र गार्नेट
के लिए प्रसिद्ध है और गार्नेट का जो और क्या नाम है इसका लोकल नाम तांबड़ा जो पत्थर है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये सरवाड़ जो है, सरवाड़ तो केकड़ी में है, केकड़ी में है। और ये जो राजमहल है ये कहाँ है, टोंक में आता है। 17 है ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर 6 बजे अपराध। जो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 118 है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा। अब क्या है, आपको सभी का लिंगानुपात याद रहेगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल वो इस तरह से नहीं पूछता है कि सबसे ज़्यादा जिसमें रहा उसी का ही दे दिया। अब वो सभी को कोई से को भी उठा लेगा और उससे कंपैरिजन करके आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि किसका ज़्यादा रहा। तो इसमें जो यहाँ जो जिले दिए हुए हैं उसमें चूरू का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो 2 नंबर यहाँ पर आंसर रहेगा। 119 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी। तो हम सबको मोस्टली पता ही है, ये बुक्स में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये आई थी 2004 के अंदर सुनामी। तो यहाँ पर 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये तो क्या है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किया था जेफ्रे ने। जेफ्रे जो थे उन्होंने किया था, यानी जेम्स और जेफ्रे ने ये सिद्धांत दिया था, संकुचन सिद्धांत। तो ये आंसर रहेगा इसमें हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 122 है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है वस्त्रों का उत्पादन होता है। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, आपका भीलवाड़ा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 123 है अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो हम सबको पता है कि वायुमंडल का जो प्रथम जो मंडल है क्षोभ मंडल, उसी में मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 है सिरोको स्थानीय पवने पाई जाती है। तो सिरोको जो पवने होती है वो कहाँ है, इटली में ज़्यादा पाई जाती है। तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को क्या कहा जाता है। यानी हम जब सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो उसमें हमें क्या है, ठंडे और काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म छांटना है, इसके लिए हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कोनार्ड असंगतता सियाल और सीमा के मध्य का संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है, ये सही है। उसके अलावा मोहोरोविसिक असंगतता निचली भूपट्टी तथा ऊपरी मेटल के मध्य संक्रमण को कहा जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा है रेपेटी, ये रिपीटी जो है, रिपीटी असंगतता है मेंटल और भ्रूकोड के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, ये इसका नहीं है। ये क्या है, ऊपरी और निचली जो मेंटल है इनके बीच का जो संक्रमण है उसको कहा जाता है। तो 3 नंबर भी हमारा आंसर रहेगा। उसके अलावा गुटनबर्ग असंगतता है बाहरी और आंतरिक कोड के मध्य का संक्रमण। तो यहाँ पर 3 नंबर आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 है प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो सही कथन छांटना है। ये है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पनपते हैं। इन्हें अधिक तलछटी की आवश्यकता होती है। 3, ये लवण विहीन स्वच्छ जल में खूब पनपते हैं। और 4 है, ये अधिक हलचल वाले समुद्री जल को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही आंसर हमारा होगा कि ये 30 डिग्री यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के तापमान में पनपते हैं। तो 1 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, युति और वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? तो ये जो उल्लेखित करती है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का सरल रेखीय जो विन्यास होता है, यानी एक रेखा में जब आते हैं उसको प्रस्तुत करती है। तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो हम सबको पता है जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो व्यवस्थित है वो है 2 नंबर आंसर रहेगा। लेब्राडोर उत्तर में, फिर कैनारी, फिर ब्राज़ील, फिर फॉकलैंड। तो 2 नंबर आंसर रहेगा। ये था हमारा 2022 के पेपर के जो आए हुए 19 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करेंगे 2019 के जो 2 पेपर हैं उनके क्वेश्चन।